कहते हैं प्रेम इंसान को भगवान तक ले जाता है, लेकिन ये डिवाइन स्टोरी बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं चल के अपने भक्त के पास आते हैं। ये कहानी है राम और शबरी की। ये कहानी है भक्ति की और सेवा की। ये वो प्रेम कहानी है जो समय से भी कहीं ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार में बीती। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसके पास ना वैभव था ना पहचान, बस थी तो सिर्फ सेवा भावना और भक्ति भावना। शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में काम किया करती थी। पेड़ पौधों का ध्यान रखना, सड़क को साफ रखना, यही उनके काम हुआ करते थे। वो कोई विदुषी नहीं थी, लेकिन मतंग ऋषि ने उनमें कुछ गहरा देखा और अपने शरीर का त्याग करने से पहले उन्होंने शबरी से सिर्फ एक ही वाक्य बोला, राम आएंगे। और ये एक वाक्य शबरी के जीवन का आधार बन गया। दिन बीते, महीने बीते, सालों बीत गए, लेकिन शबरी हर रोज सुबह उठ के उस कुटिया की साफ सफाई किया करती थी। हर एक फूल और पत्ते को सही जगह रखती थी और बस दूर देखा करती रहती थी कि राम आएंगे। हर दिन बीतता, हर रात बीतती, सालों साल बीतते गए और फिर एक दिन अचानक वो समय भी आया जब राम आए। जब शबरी के राम शबरी से मिलने आए लक्ष्मण के साथ। कहते हैं शबरी की आंखों से आंसू झर पड़े, इतने सालों बाद राम को अपने सामने देख के। सोचिए ना कि कितना गहरा प्रेम होगा ये, जिसने एक स्त्री को पूरी जिंदगी एक उम्मीद से बांध के रखा। लोक कथाओं और भक्ति परंपराओं की माने तो शबरी राम के प्रेम में इतना उतर चुकी थी कि वो उन्हें कुछ भी यूं ही बस अर्पण नहीं करना चाहती थी। वो राम को जो उनके पास था उसका श्रेष्ठ, उसका सर्वश्रेष्ठ अर्पण करना चाहती थी। और यही वजह है कि जब उन्होंने राम को अपने जंगल के बेर अर्पण किए तो पहले हर एक बेर उन्होंने खुद चखा और जब उसे मीठा पाया तभी अपने श्री राम को अर्पण किया। देखा जाए तो एक नज़र से उन्होंने झूठे बेर भगवान को अर्पण किए, लेकिन श्री राम की नज़र में वो शायद उन सब बड़े बड़े भोजों से बहुत बड़ा भोज था, क्योंकि उसमें उनके एक परम भक्त शबरी का प्रेम जो मिला हुआ था। तो ये है राम और शबरी की डिवाइन लव स्टोरी। बाकी डिवाइन लव स्टोरियों से थोड़ी अलग, लेकिन अपने आप में पूरी तरह संपूर्ण। भगवान तक पहुंचने के लिए बड़ा होना नहीं, प्रेम में परिपूर्ण होना ज़रूरी है। और शायद यही कारण है कि इस कहानी में भक्त भगवान तक नहीं पहुंचते, बल्कि स्वयं भगवान भक्त तक चल के आते हैं उसके दिए हुए झूठे बेर खाने के लिए।